भगवान बुद्ध के चरणों में बैठा एक शिष्य जो हमेशा ध्यान में रहता था, एक दिन बहुत ही चिंतित और उदास मन से बुद्ध के पास आया। उसका मुख पीला पड़ा था, आंखों में थकान थी और उसकी चाल में जीवन का उत्साह कहीं खो गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जीवन ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। शिष्य ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, भगवान, मैं हार गया हूं। मेरे जीवन में सभी प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। मैंने जो भी काम शुरू किया उसमें असफलता ही मिली। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरी हार की सबसे बड़ी वजह क्या है। मैं क्यों लगातार असफल होता जा रहा हूं? बुद्ध ने उसकी बातें सुनी और शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी हार की वजह जानना इतना आसान नहीं है, परंतु इसका हल तुम्हारे अंदर ही छिपा है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा रहता था जिसका नाम था अरुण। अरुण बहुत ही मेहनती और समर्पित था। पास हर कार्य को करने का दृढ़ निश्चय और उत्साह था, लेकिन किसी भी कार्य में सफलता उसकी झोली में नहीं आती थी। गांव के लोग भी उसका उपहास उड़ाते और उसे असफलता का प्रतीक मानने लगे थे। अरुण ने हर वो तरीका आजमाया जिससे वो सफल हो सकता था, परंतु हर बार जब वो लक्ष्य के करीब पहुंचता, कोई न कोई बाधा आकर उसे पीछे धकेल देती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगा। एक दिन अपने भीतर की निराशा से त्रस्त होकर अरुण ने निश्चय किया कि वो अब बुद्ध से मार्गदर्शन मांगेगा। अरुण जंगलों को पार करते हुए बुद्ध के आश्रम तक पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उसने अपनी सारी परेशानियां बुद्ध के सामने रख दी। भगवान, मैंने जीवन में सफलता पाने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन मुझे केवल असफलता ही मिली। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरी हार की सबसे बड़ी वजह क्या है। बुद्ध ने उसे ध्यानपूर्वक सुना, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे तुम बार बार अनदेखा कर रहे हो। तुमने कभी अपनी हार की असली वजह पर विचार नहीं किया। चलो, आज हम एक यात्रा पर चलते हैं। बुद्ध अरुण को एक घने जंगल की ओर ले गए। रास्ते में पेड़, झाड़ियां और अनेक बाधाएं थीं, लेकिन अरुण ने बिना शिकायत किए बुद्ध के साथ कदम से कदम मिलाया। जैसे ही वे एक खुले मैदान में पहुंचे, बुद्ध ने अरुण को बैठने के लिए कहा और बोले, यहां बैठो और ध्यान लगाओ। जो कुछ भी तुम देखोगे और अनुभव करोगे, वही तुम्हारे हारने की असली वजह को उजागर करेगा। अरुण ने बुद्ध की बात मानकर ध्यान में बैठ गया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसे दृश्य दिखाई देने लगे। उसने देखा कि वो एक गहरी खाई के पास खड़ा है और खाई के दूसरी ओर उसका लक्ष्य है। वो उस खाई को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वह गिर जाता है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जो उसके ही अंदर से आ रही थी। तुम क्यों हार रहे हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि यह खाई क्यों बार बार तुम्हारे सामने आती है? अरुण ने ध्यान से उस आवाज को सुना और सोचा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं हर बार क्यों गिरता हूं। मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। वह आवाज फिर से गूंजी, तुम्हारी हार की वजह यह खाई नहीं है। तुम्हारी हार की सबसे बड़ी वजह है कि तुमने कभी यह नहीं सोचा कि इस खाई को कैसे पार करना है। तुम हर बार बिना सोचे समझे बस छलांग लगा देते हो। अरुण ने गहरे विचार में डूबते हुए महसूस किया कि वह हमेशा जल्दबाजी में था। उसने कभी यह नहीं सोचा कि पहले उस खाई को ठीक से समझना चाहिए और फिर उसका सही हल ढूंढना चाहिए। वह बार बार एक ही गलती दोहराता रहा और हर बार असफल होता रहा। बुद्ध ने जब देखा कि अरुण ने अपनी गलती समझ ली है, तो वे बोले, यह खाई तुम्हारे जीवन के हर कार्य में है। यह खाई प्रतीक है उन चुनौतियों और बाधाओं का जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती हैं। लेकिन असली वजह यह है कि तुम उन चुनौतियों का सामना करने से पहले उन्हें ठीक से समझने की कोशिश नहीं करते। तुम बस परिणाम चाहते हो, लेकिन परिणाम तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझना भूल जाते हो। अरुण को अब स्पष्ट रूप से अपनी हार की असली वजह समझ में आने लगी थी। वह महसूस कर रहा था कि उसकी जल्दबाजी और बिना सही योजना बनाए काम करना ही उसकी असफलता की जड़ थी। बुद्ध ने फिर से एक कहानी सुनाई जो इस विचार को और गहराई से समझाने के लिए थी। बुद्ध ने कहा, एक बार की बात है,
एक बहुत ही कुशल धनुर्धर था। वह अपने लक्ष्य को बिल्कुल सटीकता से भेद सकता था। एक दिन उसने सोचा कि वह बिना लक्ष्य को देखे ही निशाना लगाएगा और उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ा दिया। उसने आंखें बंद करके निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। तीर एक पेड़ से टकराया, लेकिन लक्ष्य से बहुत दूर था। उसके गुरु ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी योग्यता और क्षमता में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुमने सोचा कि बिना लक्ष्य को देखे तुम उसे भेद सकते हो। तुमने अपनी कला में श्रेष्ठता हासिल कर ली, लेकिन उस श्रेष्ठता के साथ समझ और संयम की आवश्यकता भी होती है। यदि तुम आंखें बंद करके आगे बढ़ोगे तो असफलता ही मिलेगी। अरुण ने बुद्ध की बात ध्यानपूर्वक सुनी और समझा कि उसकी यात्रा भी उस धनुर्धर जैसी ही थी। वह केवल अपनी क्षमताओं पर निर्भर था, लेकिन बिना समझ और सही दृष्टिकोण के वह बार बार असफल होता गया। बुद्ध ने अरुण की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी हार की सबसे बड़ी वजह तुम्हारी खुद की समझ की कमी है। जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत और प्रयास ही नहीं, बल्कि सही दिशा, सही दृष्टिकोण और सही समय की भी जरूरत होती है, तब तक तुम हारते रहोगे। अरुण ने अपने भीतर झांक कर देखा और महसूस किया कि वह हमेशा केवल बाहरी कारणों को दोष देता रहा। कभी उसने अपनी असफलता की असली वजह को खोजने का प्रयास नहीं किया। वह अपनी हार को बाहरी परिस्थितियों और लोगों पर थोपता रहा, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि उसकी असली कमजोरी अंदर ही छिपी है। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें समझने की जरूरत है कि हर बार असफलता सिर्फ तुम्हारी कमजोरी का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह भी हो सकता है कि तुम उस समय के लिए तैयार नहीं थे। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर तुम इसे सीखने के अवसर की तरह देखोगे तो असफलता भी तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु बन जाएगी। अरुण अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने समझ लिया था कि उसकी असफलता की सबसे बड़ी वजह उसकी खुद की सोच, उसके दृष्टिकोण और उसकी तैयारियों की कमी थी। बुद्ध ने उसे एक आखिरी सीख दी, तुम्हें अब जीवन में कभी भी असफलता से डरना नहीं है। असफलता को समझो, उससे सीखो और फिर दुगने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। याद रखो, असफलता अंत नहीं है, यह सिर्फ एक पड़ाव है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और मजबूत बनाता है। अरुण ने बुद्ध के चरणों में नमन किया और अपने नए दृष्टिकोण के साथ वापस अपने गांव की ओर बढ़ चला। अब उसके मन में कोई संदेह नहीं था। उसने ठान लिया था कि अब वह हर असफलता से सीखते हुए अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगा। बुद्ध की यह कहानी सुनकर शिष्य ने गहरी सांस ली। उसे अब समझ में आने लगा था कि उसकी हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी। उसने महसूस किया कि वह हमेशा बाहरी परिस्थितियों और अपनी कमियों को दोष देता रहा, लेकिन असली समस्या उसकी सोच में थी। बुद्ध ने शिष्य की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी हार की सबसे बड़ी वजह यह है कि तुमने कभी अपनी असफलता की जड़ तक जाने की कोशिश नहीं की। असफलता को समझो, उसे स्वीकार करो और फिर उससे सीखकर आगे बढ़ो। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। शिष्य ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और एक नई जागरूकता के साथ अपने जीवन की यात्रा पर निकल पड़ा।